ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जब मैंने अडलज गणपति के बारे में, जब साधना के बारे में मैंने जो वीडियो अपलोड किया, तो उसमें बहुत सारे अब लोग का ये सवाल आ रहा है, फ़ोन कर रहे हैं कि क्या इस स्वरूप की साधना के लिए क्या स्वाधिष्ठान चक्र को भी संतुलित करना ज़रूरी है, या फिर सिर्फ जो मैंने चक्र बताया है वहाँ पे साधना करनी चाहिए। और इस बारे में लोग का ज़्यादा कन्फ्यूजन है, पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको, हालांकि मैं कई लोग को ये जवाब दे रहा हूँ कंटिन्यू, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इसके बारे में चूँकि इतने सारे जब इंक्वायरी आ रहे हैं, इतने सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, कन्फ्यूजन है, तो इसके बारे में वीडियो बतानी चाहिए। तो इस देखिए, सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि कोई भी जब साधना करते हैं, बहुत सारी साधना जो है वो फलीभूत तब होती है जब हम उसको जब चक्रों पे करते हैं। अलग अलग साधना को चक्रों पे करने का ये एक तंत्र में तरीका है, जैसे आप करते हैं तो आपको बहुत कम समय में ये फलीभूत होती है, ये तो है। अब क्या है कि आपका अगर वो चक्र, जिस चक्र पे जो साधना की जाती है, अगर आपका वो चक्र संतुलित है तो सीधी सी बात है, आपको ज़्यादा फायदा होगा। और अगर संतुलित नहीं है तो पहली बात कि आपकी वो जो साधना, जो है, जो भी साधना आप कर रहे हैं, वो अच्छे ढंग से जो उस मतलब उसमें वक्त ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा, और फिर वो ज़्यादा टिकाऊ भी नहीं रहता है, क्योंकि आपका चूँकि वो चक्र ही संतुलित नहीं है। तो ये होता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन अब सवाल ये है कि मुझसे अक्सर लोग इस अभी ये भी इस समय पूछ रहे हैं और हमेशा कहते हैं कि गुरुजी, मुझे कम समय के लिए इतना वक्त मैं नहीं दे सकता हूँ, तो कम समय का आप मुझे बताइए कि कैसे कम समय में चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं उन सब लोगों को बोलूँगा कि साधना पहले क्या होती है। साधना का मतलब होता है साधना। आप ईश्वर की बात कर रहे हैं, आप ईश्वर के साथ कनेक्ट होने की बात कर रहे हैं, और आपका उद्देश्य जब इतना बड़ा है तो ये दोस्तों भागते दौड़ते नहीं होती है। आप जो भी लोग शास्त्र पढ़े होंगे या कथा सुने होंगे, आपको पता है कि कोई भी लोग तपस्या करता था तो कितनी लंबे समय की लोग की तपस्या होती थी। वो तो ठीक है कि गुरुजनों ने, मुनिश्रेष्ठ मुनि लोगों ने इतने सारे मंत्र बना दिए हैं, इतनी सारी साधना बता दी, जिससे कि आदमी का जीवन आसान हो गया, ये बात सत्य है। लेकिन अगर आप ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप भागते दौड़ते कोई चीज़ को ले लो और आपको चीज़ मिल जाएगी, तो आपको थोड़ा तो वक्त देना पड़ेगा। देखिए, आजकल क्या है कि सोशल मीडिया पे लोग, बहुत सारे लोग कुछ भी बताते हैं और शॉर्ट टर्म कुछ करके ऐसा पढ़ लो, ऐसा कर लो, तो ऐसी चीज़ें हो जाती है। लेकिन ये बहुत समझने की बात है कि कोई भी चीज़ को साधना जब भी होगी, उसमें एक समय देना पड़ता है। आप एक बात बताओ, और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, जो मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे दैनिक हर चीज़ काम करते हैं, जैसे आप ब्रश करते हैं, आप एवरीडे नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, या फिर जो भी अपनी जो डेली लाइफ की आपकी चीज़ें होती हैं, तो क्या आप साधना को भी इतना अनिवार्य क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये साधना ही है जो आप एक मनुष्य को मजबूती के साथ उसको हर परिस्थितियों में रखती है। अगर वो साधना करता है, और जब उसकी साधना फलीभूत होती है, जब वो मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, तो वो आंतरिक रूप से इतना मजबूत होता है कि वो हर परिस्थितियों में वो बहुत अच्छे से रह सकता है। मतलब उसके जितने भी जो बाहरी परिस्थितियां होती हैं उसको हिला नहीं सकती है, या कोई भी सर्कमस्टांसेस उसकी लाइफ में आते हैं। इतनी मतलब खूबियाँ होती हैं। ये महत्व है मेडिटेशन का, साधना का। आप देखो, आप बहुत सारे जितने भी जो संत हैं हमारे भारत में, जो संत हैं, जितने भी लोग इस परंपरा से जुड़े, आप सबको देखो, आप किसी को भी उठा कर देखो, आप पूज्य श्री प्रेमानंद जी को आप देखो, उनके बारे में अगर आप देखो तो उनके बारे में हर किसी को पता है कि उनकी तबीयत कैसी है।
लेकिन इसके बावजूद उस परिस्थिति में भी आप देखो कितने एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह पूरी तरह से कितना लोगों को हम बताते हैं, कथा बताते हैं, इतना वक्त देते हैं, जबकि एक आम साधारण आदमी अगर क्या होता कोई, तो आप खुद सोचो कि इतने स्वस्थ, इतने अच्छे ढंग से रह पाता इस स्थिति में। तो उनको ये बल कहाँ से मिलता है? इनको ये बल मिलता है साधना से, मेडिटेशन से। तो ये महत्व है कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी अगर रोग भी है, अगर इस संसार में है, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी होंगी, ये सच है। लेकिन इससे क्या होता है ना कि आपको आत्मबल मिलता है। आप अगर साधना करते हैं, आपके जीवन आसान हो जाती है, आप जितने भी रास्ते में जो अवरोध थे वो सब हटते हैं। तो बहुत सारे इसके फायदे हैं। तो हाँ, मैं ये कतई नहीं कर, ये तो मैंने जस्ट उनका एग्जाम्पल दिया क्योंकि अभी मेरे ध्यान में वो आया समझाने के लिए कि अगर किसी को रोग है तो भी वो रोग कोई मायने नहीं रखता है। ये विशेषता होती है साधना से और मेडिटेशन की। ये फायदा ये बताने के जिस मैंने उस संदर्भ में मैंने ये जिक्र किया। आप अगर हर दिन का इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो आपके, मैं ये नहीं कहूँगा कि देखिए हर आदमी का अपना जो कर्म किया हुआ अपने पिछले जन्म में उसी की वजह से हर आदमी का ये जन्म है, जो भी जन्म आप जी रहे हैं। तो जो आपने कर्म किया है वो कर्म का तो भुगतान करना पड़ेगा। ये बात अलग है कि जब आप साधना करते हैं तो वो जो कर्म है, कर्म कटते हैं, ये चीज़ है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर आप साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सब जब आप करते हैं तो क्या होता है ना कि आप वो जो आपके साथ परिस्थितियां जो आएगी, जो भी कुछ आएगी, जो भी जीवन में अवरोध आएगा या जो भी जीवन में घटनाएं घटेंगी, वहां भी आप बहुत मजबूती से रहेंगे। वो किसी तरह की कोई भी स्थितियां होंगी, चाहे वो आपके स्वास्थ्य को लेकर हो, आपके आर्थिक नुकसान हो। अब ये डेली लाइफ में आप बहुत सारे लोग को देखोगे कि उनकी लाइफ में बहुत हलचल मची होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो स्थिर भाव से रहते हैं। क्या होता है ना कि जब आपका जो दिमाग है ना, आपका मन, दिमाग, ये सब जब शांत रहता है ना, ये मेडिटेशन से आता है, तो आप विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी आप कुछ सोच पाते हो। आप बिजनेसमैन हो, आपका पूरी तरह से बिजनेस अगर किसी का पूरी तरह से लॉस हो चुका है, तो अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो, साधना नहीं करते हो, कोई भी ऐसी स्थिति में जब आप हो, तो आदमी क्या होता है, बहुत परेशान होता है। कितने लोग सुसाइड जैसी चीज़ें कर लेते हैं क्योंकि उनको अब नहीं लगता कि अब बचा क्या जीवन में। लेकिन मेडिटेशन से ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि आप ऐसी परिस्थिति में भी आपके अंदर चूंकि आत्मबल होता है, तो आप उस स्थिति में भी आप नया कुछ सोच सकते। कोई बात नहीं, ये सब कुछ खो दिया, फिर भी एक तो आपको ईश्वरीय शक्ति मिलती है, आपको फिर से अपनी नई दुनिया बनाने के लिए आपके पास शक्ति होती है, आत्मबल होता है। ये फायदा होता है। कोई रोग है, कुछ भी हो गया, जब कहते हैं ना कि दुनिया की नज़र में ज़िंदगी जब खत्म हो जाती है, उस स्थिति में भी अगर आप साधना करते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपके पास वो आत्मबल होता है। और जो ईश्वर का कनेक्शन होता है वो तो होता ही है, जिससे कि आपको नए रास्ते खुलते हैं आपके लिए। देखिए, ईश्वर हर स्थिति में बहुत दयालु है। प्रॉब्लम हम इंसानों के साथ है। इंसान अपने कंफर्ट जोन के अनुसार ईश्वर से अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं तो आप ये याद रखिए कि ईश्वर आपको हर परिस्थितियों से, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों से निकालना जानते हैं और निकाल लेंगे। बस वही होता है कि आपको कनेक्ट करना होता है अपने आप को। तो इसलिए तो संदर्भ था जो गणपति की साधना जो मैंने बताई थी, अलज गणपति की। तो हाँ, अगर आप स्वाधिष्ठान चक्र को संतुलित करते हैं तो आपको बहुत फायदा रहेगा। और अगर नहीं भी कर पाते हैं, अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है, तो जैसा जो साधना की जो विधि है, अगर आप वैसे भी करते हैं तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हाँ, आपको सफलता मिलेगी। तो संक्षेप में पूछा जाए तो हाँ, स्वाधिष्ठान चक्र को संतुलित करना ज़रूरी है। करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर जिस चक्र पे
जो भी गणपति चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र से गणपति चक्र जो जुड़ा हुआ है, वहाँ पे आपको अलज गणपति की साधना करनी होती है। तो ये चीज़ है। अब इसमें समय लगता है, ये बात सच है। समय इसलिए लगेगा क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि स्वाधिष्ठान चक्र पे आप वहाँ पे आप साधना कर रहे थे, वहाँ पे जो विशेष गणपति स्वरूप है, तो मोदक प्रिय, उनको आप साध रहे होते हैं। तो वो तो ऐसा तो होगा नहीं कि जस्ट एक मंत्र पढ़े और चीज़ें हो गई, वो आपको साधना करना होता है। फिर उससे जुड़ा हुआ जो गणपति चक्र है, दोनों गणपति चक्र जो है इस अलज गणपति के लिए, वो दोनों चक्र पे आपको साधना करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन हाँ ये है कि इससे आपके अंदर जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं इसकी पूर्ति होती है। तो ये करना जरूरी है। ओम नमः शिवाय।